अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना नाम बताइए और मेरा नाम अमादुद्दीन है और मेरा प्रोफेशन है मेडिकल स्टोर फार्मेसी है चलाता हूँ मैं। और मैं यहाँ कराची से 200 किलोमीटर दूर जामशोरो कोटरी से आया हूँ यहाँ। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं 15 साल से इनको सुन रहा हूँ। जी सवाल बताइए प्लीज। सवाल ये है मेरा कि हमारे कुरान की आयत है अल-राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में काफ़ी इदारे हैं, मैं इदारे का नाम लेना नहीं चाहता, और हिंदुस्तान में भी होंगे और मवाली मुल्क में भी रिश्वत देते होंगे। तो हमारे मुल्क में यहाँ बहुत एक छोटी सी काम की वजह से रिश्वत देना पड़ जाता है, ना चाहते हुए भी। तो फिर इसके लिए हमें क्या करिए? दोषी कौन है फिर, हम या जो जिसको दे रहे हैं वो? ऐसा आपने कोई कुछ चीज अरबी में कही और कहा कुरान में लिखा रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला जहन्नम में। मैं ऐसी कोई कुरान मजीद की आयत नहीं जानता हूँ। हदीस में लिखा हुआ है, कुरान मजीद में जहाँ लिखा है रिश्वत हराम है वो सूरह बकरा है, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 188। अल्लाह ताला फरमाते डोंट यूज योर वेल्थ, आप अपनी दौलत का इस्तेमाल मत करो हाकिम जज को अपने जजमेंट से तब्दील करने के लिए ताकि आप दूसरे लोग की दौलत खा सके। डू नॉट यूज योर वेल्थ एज अ बेट फॉर जजेस इन ऑर्डर टू ईट अदर पीपल्स वेल्थ। ये कुरान की आयत है, सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 188। ये जो बोले रिश्वत लेने वाला देने वाला नार में है, हदीस है, कुरान की आयत नहीं। सॉरी सर, आप समझे ना? जी सर। तो अरबी में आपने क्या बोला मैं समझा नहीं। हदीस में आता है, कुरान में भी रिश्वत हराम है, हदीस में भी आता है, लेकिन ये हदीस में कहा नहीं निकलेगा नार में जाएंगे। ये लिखा है कि आप अपनी दौलत को इस्तेमाल मत करो जज को बेट देने के लिए, रिश्वत देने के लिए, बेट रिश्वत देने के लिए, ताकि आप दूसरे की दौलत हजम कर सके। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 188। आपका सवाल था क्या रिश्वत देने वाला गलत क्या रिश्वत लेने वाला गलत? ये सवाल था आपका? जी सर। दोनों? जी सर, दोनों गलत, लेने वाला भी गलत देने वाला भी बहुत गलत। मजबूरी होता है कि इस वजह से देना पड़ जाता है सर, वरना काम नहीं होता। छोड़ दो काम को। आमतौर के ऊपर रिश्वत देना हराम है, लेकिन ये आयत का आप मुताला करेंगे तो कई उलमा कहते हैं इसमें लिखा है आप रिश्वत मत दो अगर आप किसका माल हड़प कर सके, तो कुछ रिश्वत जायज है। कुछ मिसाल के तौर पे आपका लाइसेंस नहीं बन रहा है और आप जानते हैं मैं गाड़ी चलाना जानता हूं, ये हर टाइम मुझे फेल करता है। जी सर। उसके पहले मिसाल दूंगा, मैं पहली बार जब पाकिस्तान आया था 1991 में आया था मैं, तो मेरे पास बहुत लगे था, किताबें थी, कुरान थी, तो मैं ट्रेन में चढ़ा, ओवरवेट था, तो टीसी आता है, टिकट। उस टाइम तो कौन जाकिर नाइक को जानता ही नहीं था, आज तो माशाअल्लाह जाऊंगा तो सब पहचानेंगे। उस टाइम कौन जानता ही नहीं था, टिकट ये क्या है, वजन करो ज्यादा हो गया। तो कूली मुझे बोला भाई साहब, जी सर। कूली ने बोला भाई साहब मुझे 50 रुपया दे दो मैं पास कराऊंगा। मैं बोला रिश्वत गलत है। तो वो टिकट वाले ने मुझे अंदर लेके गया, मैंने मेरी दावती काम शुरू किया, बाहर निकले, वो उसने कहा वो टिकट कलेक्टर ने एक शर्त पे आपको छोड़ूंगा, आपको मेरे साथ चाय पीना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है, बाहर निकला चाय पी के। वो टिकट वाला कितना पैसा दिए? 100 रुपया दिए ना? नहीं दिया। कितना दिए? नहीं दिया। झूठ क्यों बोलता है? उसको यकीन ही नहीं कि टिकट वाला बिना पैसे मुझे छोड़ेगा, इतनी रिश्वत है यार। आप समझे? जी सर। वो तो मुझे जानता ही नहीं था मैं डॉक्टर जाकिर नाइक हूं, बराबर ना? कितना पैसा दिया? नहीं दिया। कितना दिया? बोलो ना साहब। 200 रुपया दिया? नहीं दिया। बोलो ना साहब। झूठ क्यों बोलता है? मुझे झूठ बोलता है। सब पाकिस्तान को 100% पता है कि रिश्वत के बिना छोड़ेगा नहीं, लेकिन अल्लाह की जब मदद रहती है तो छूट सकता है। समझे आप? मेरे पास कुरान की किताब थे, तर्जुमा थे, बांटने के लिए लेके आया था, समझे ना? तो ये गलत फहमी है कि रिश्वत के बिना काम नहीं होता है। माशाल्लाह मैं तो रिश्वत देता ही नहीं, लेकिन उलमा क्या कहते हैं कि अगर वो रिश्वत से आप दूसरे का हक नहीं मारते तो इजाजत है। मिसाल के तौर पे आपको लाइसेंस, गाड़ी का लाइसेंस है, आप गाड़ी चलाना जानते हैं, तो ये भाई रिश्वत दे के छोड़ेगा नहीं। आप रिश्वत देते तो आप गुनहगार नहीं, लेने वाला गुनहगार। सर यही पूछना था। लेकिन ये बहुत कम मौके से, बहुत कम। ओवरवेट के रिश्वत दूंगा तो मैं गुनहगार, क्योंकि मेरी गलती है। आप समझे ना? जी सर। अगर ओवरवेट को टिकट कलेक्टर में रिश्वत दिया, मैं क्या करूंगा? 500 दंड भरूंगा। मजबूरी क्या है भाई? ओवरवेट क्यों लेके गया? क्यों लेके गए?
अभी आपको मिसाल दूंगा, मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था, पीआई के मैंने सीईओ से बात किया, नाम नहीं लेता हूं, कौन सीईओ, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे, मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है, हाँ हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे, ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा, ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है, ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा, चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है, और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 4 लोग 6 लोग और लेके मेरा सामान लेके। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, ये इंडिया है। आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन नहीं, इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। मोदी आज है कल नहीं रहेगा। जो इज्जत मुझे इंडिया में मिलती है, पाकिस्तान के लोग चाहते, मुझे ये नहीं कहता हूं मैं, चाहते पाकिस्तान के लोग मुझे। नारे तकबीर, जाकिर नाइक से रिश्ता क्या, जब हम दावत करते हैं ना इंडिया में, हिंदू लोग मेरे पांव छूते, मैं बोले भाई गलत है, भाई हराम है। बोलते डॉक्टर जाकिर नाइक की बैग नहीं खोलेंगे हम। इतने जगह में इंडिया से घूमा, 50 लोग को लेके गया, कभी ओवरवेट दिया ही नहीं मैंने। हिंदू लोग बोलते भाई ये तो भाई भगवान का आदमी है, मैनेजर है मैनेजर। यहां तो मैं सीईओ से बात करता है, अरे डॉक्टर साहब मैं आपका फैन हूं। ये हाल है, ये हाल है हमारे देश का। एक स्टेट गेस्ट आ रहा है, शूटिंग करने के लिए सामान लेके आ रहा है, इतनी अफसोस की बात है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अफसोस होता है कि ये हाल है हमारे देश का, पाकिस्तान का, जिसको मैं दिल से चाहता हूं। मैं अगर हिंदुस्तान की हिजरत किया वो सिर्फ मोदी की वजह से। जो मजा वहां आता है, और मजमा इससे बड़ा 10-10 लाख, वो 1 लाख बोला, गलत बोला, 10-10 लाख। और उर्दू में बात करने क्यों लगा मैं? मेरे बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर बोलते जाकिर भाई, जाकिर भाई बोलते एवरीवन लव्स यू, लेकिन मैं आपसे नाराज हूं। मैं क्यों नाराज है भाई? आपका मैसेज आप हिंदी में देना चाहिए, उर्दू में क्यों? आपके चाहने वाले इतने, आप उर्दू में तकरीर करो तो मैं खुश होऊंगा। तो क्योंकि बंबई का हिंदू पुलिस कमिश्नर 2004 या 5 की बात है, मुझसे जबरदस्ती कर आप हिंदी में उर्दू में तकरीर करो तो मुसलमान और हिंदू सुधरेंगे। और फिर मैं शुरू किया तकरीर करने का उर्दू हिंदी में, एक हिंदू के बोलने से, उसकी मोहब्बत से। तो हिंदू और मुस्लिम में इतना अच्छा भाईचारा है इंडिया में। ये कुछ पॉलिटिशियन का प्रॉब्लम है, पॉलिटिशियन। तो मुझे मोदी से गिला शिकवा है, तो मोदी अगर गलत है तो इंडिया को क्यों गलत करे भाई? मोदी गलत है, इंशाल्लाह आगे रहेगा नहीं, इंशाल्लाह। आप समझे ना? तो आप अगर देखेंगे कि वहां भी हम जितने बड़े प्रोग्राम हम बम्बई में कि दुनिया में किधर नहीं किए, वो मोदी ने आके बन गया। हम बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस किए माशाल्लाह। तो ये पॉलिटिक्स, में पॉलिटिक्स के करीब भी नहीं। तो जहां तक के रिश्वत का सवाल है, आपका अगर कोई चीज अटक गया जो हक है, उसमें अगर रिश्वत दे तो बहुत कम टाइम ऐसा होता है। और तो रिश्वत लेने वाला गलत, देने वाला को अल्लाह ताला इंशाअल्लाह माफ करेगा, मैं लेकिन वो भी नहीं मानता हूं। लेकिन अक्सर इंडिया में, पाकिस्तान में जानता नहीं हूं मैं, इंडिया में मैं कहता हूं क्या करप्शन है। आप जानते पाकिस्तान में शायद हो रहा है। कोई भी मुस्लिम अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है और धंधा करता है, 95% वो हराम करता है, रिश्वत देता है। आप समझ रहे? रिश्वत के बिना गाड़ी चलेंगी ही नहीं। रियल एस्टेट के अंदर इंडिया में रिश्वत हो तो मेरे बहुत से धंधे माशाल्लाह, कोई भी धंधे में रिश्वत देता नहीं हूं मैं, कोई धंधा करता ही नहीं, क्या मजबूरी? रियल एस्टेट में रिश्वत, जो अक्सर धंधे में रिश्वत। हमारा मेडिकल प्रोफेशन था माशाल्लाह, उसमें भी रिश्वत है। अगर मैं रिश्वत दूंगा तो 5 गुना ज्यादा कमाऊंगा। अरे अल्लाह ताला झोली में डालता है तो क्या रिश्वत देना? पैसे की मोहब्बत ही क्या?
تو اکثر لیکن جتنے رشوت ہوتے ہیں دھندے والے بزنس کے یہ 95% حرام ہے. اگر آپ بزنس میں آپ کا لائسنس پاس کرتے آپ دوسرے کے لائسنس کو روک رہے, تو اکثر جتنے رشوت ہے وہ حرام ہے. لیکن اکثر بزنس میں چاہے انڈیا میں اور پاکستان میں حرام کام کرنے پڑتا ہے اکثر. میرا اصول کیا ہے, اگر آپ رشوت دے کے کماتے ہیں 1 ارب روپیہ, پورا 1 ارب بھی آپ اگر ڈونیشن میں دیں گے تو بھی نیگیٹو میں رہیں گے. رشوت دینے کا آپ کو نیگیٹو 1000 پوائنٹ ملا, ڈونیشن دینے کا پلس 100 پوائنٹ ملا, آپ نیگیٹو 900 پوائنٹ ہو گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غریب انسان کو جنت میں جانا آسان ہے, امیر انسان کی حساب کتاب ہوئیں گی. ابھی میرے بزنس میں پارٹنر اللہ تعالیٰ میجر شیئر ان کا ہے, تو مجھے فرق ہی نہیں پڑتا نقصان یا فائدہ. اب سمجھ رہے, میرا بگیسٹ شیئر ہولڈر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, مجھے تو چیریٹی دینے کا ہے, تو اللہ تعالیٰ میری جھولی میں جاتا, میں لیکچر بھی کرتا, اللہ تعالیٰ یہاں سے پیسہ دیتا, وہاں سے پیسہ دیتا. لیکن دعوتی کام کے لیے بہت پیسہ لگتا ہے, چاہنے والے بہت ہیں میرے. لیکن رشوت عام طور پہ دینے والا بھی جہنم میں, لینے والا بھی, انلیس آپ اپنے حق کے لیے رشوت دینے میں اگر آپ کس کا حق مارتے, اور اکثر رشوت میں حق مارتے. مثال کے طور پہ آپ ٹینڈر دیے, ٹینڈر میں کوئی آپ کا کلرک آپ کو ٹینڈر کے لیے, ٹینڈر کا میں اماؤنٹ بولوں گا, آپ کو پیسہ دیتا ہے, یہ حرام ہے. کہ آپ کا لائسنس اٹک گیا, لائسنس پاس کرنے کے لیے آپ کو منسٹر کو پیسہ دیتے, یہ حرام ہے. تو اس میں دونوں غلط, دینے والا لینے والا. تو اکثر رشوت میں دونوں غلط ہوتے, دینے والا لینا. چند ایسے قصے ہیں یا واقع ہے جس کے اندر آپ اپنے حق کے لیے لڑ رہے. آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے, جان بوجھ کے آپ کو فیس کر رہا ہے, جب تک میں پیسہ نہیں دوں گا یہ پاس نہیں کرے گا. اس ٹائم آپ کچھ پیسے دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کرے گا, لیکن لینے والے کو حرام ہے. لیکن عام طور پہ رشوت دینا لینا دونوں حرام ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن.